पाकिस्तान का आज के दहशतगर्द हमले के तनाजुर में अफगान अबूरी हुकूमत से सख्त एहतजाज। सेक्रेटरी खारिजा ने अफगान नाजिमुल अमूर को दफ्तर खारिजा तलब कर लिया। पाकिस्तान में डेरा इस्माइल खान के दराबिन के इलाके में एक दहशतगर्दी का बहुत बड़ा हमला हुआ है और इस हमले में अब तक 23 से ज़्यादा फौजी जवान अपनी जानों से जा चुके हैं और 35 के करीब शदीद जख्मी हैं। पाकिस्तानी सेना के 23 बंदों को फड़का दिया। दोस्तों, 2-3 खबरें और हैं, मैं आपको बताऊं, फिर मैं कुछ डेटा पे आपसे बात करना चाहता हूं जो पाकिस्तान में टेरर अटैक्स हो रहे हैं। जान कुर्बान करने वाले बहादुर नौजवानों के हवाले से हम बात करेंगे कि डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों का 3 मकाम पर आमने सामने हुआ। धरती के मुहाफिजों ने 27 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया और इनको वासिले जहन्नुम करते हुए 25 सिपाहियों ने जामे शहादत नोश किया। बारूद से भरी हुई एक गाड़ी आर्मी के कैंप दराबिन 12 से टकरा दी गई और उसके बाद 2 खुदकुश हमले हुए और शदीद फायरिंग भी जारी रही और धमाकों, फायरिंग और छत गिरने से 24 जवान अपनी जान से चले गए। 32 के करीब जख्मी हैं। दहशतगर्द जो अभी तक हलाक होने की जिनकी खबरें आ रही हैं वो 5 हैं। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी ISPR के मुताबिक 12 दिसंबर की सुबह 6 आतंकवादियों ने दरबान में सुरक्षा बलों की चौकी पर आत्मघाती हमला किया। चौकी में घुसने की आतंकवादियों की कोशिश को नाकाम कर दिया गया, जिसके बाद आतंकवादियों ने विस्फोटकों से भरी गाड़ी को इमारत की दीवार से टकरा दिया। ISPR ने बताया कि धमाके के कारण इमारत ढह गई और सेना के 23 जवानों की मौत हो गई, जबकि जवाबी कार्रवाई में सभी 6 आतंकवादी मारे गए। प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान ने हमले की जिम्मेदारी ली है। संगठन के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा है कि यह हमला मौलवी हसन गांडापुर ने किया था। हमलावर उनके साथ पुलिस स्टेशन में दाखिल हुए थे। इस बीच ISPR के अनुसार 12 दिसंबर को डेरा इस्माइल खान जिले में सुरक्षा बलों ने अलग अलग अभियानों के दौरान कुल 27 आतंकवादी मार गिराए हैं। सबसे पहले तो ये भी खबर आई है कि हथियार लेके अक्सर ये जो पठान या पश्तून सरहद पार से आते हैं, या किसी कम्युनिटी के लिए नहीं कहना चाहिए कि पठानी ऐसा करते हैं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो इनमें से मिलिटेंट फैक्शंस हैं या जो आज़ादी पसंद तंजीमें हैं, इनमें से वो क्या करती हैं कि पाकिस्तानी फोर्सेस पे अटैक करती हैं, इनके हथियार उठा के ले जाती हैं, वो उन्हीं हथियार से दोबारा अटैक करती हैं, फिर हथियार उठा के इनके जो RPGs हैं, इनके जो वेपन्स हैं, पर्सनल वेपन्स हैं, ये सब उठा के इनकी गाड़ियाँ वाड़ियाँ उठा के सब ले गए। मुझे तो समझ में नहीं आता पाकिस्तानी फ़ौज काम कैसे करती है। भारत की सेना में भाई साहब हथियार तो बहुत बड़ी बात है, हथियार तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर अगर फायरिंग रेंज में खोखा खो जाए ना, एक चली गोली का खोखा जो पीतल वाला नहीं होता, एम्प्टी कार्ट्रिज केस, वो खो जाए तो जो CO साहब होते हैं बटालियन के, फुल कर्नल, उनके माथे पे पसीना आ जाता है कि भाई ये है क्या। यहाँ पे पाकिस्तानियों ने, भाइयों ने पूरे हथियार के हथियार गायब कर रखे, किसी को पता ही नहीं। दे हैव जस्ट छोड़ दिए, भाग गए पोस्टों से, सरेंडर कर दिया इनके सामने। कहा जा रहा है कि क्लेम किया जिसने वो वही तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान ग्रुप है जो कुछ दिन पहले भी एक ऐसे ही मिलिट्री बेस पर या पुलिस स्टेशन पर एक हमला हुआ था, आपको याद है, जिसकी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहे थे। उसके बाद उस हमले के हवाले से ये खबर आई थी कि तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान ने ये हमला कबूल किया। अब ये कहा गया कि ये जो है ये कोई एक नई ब्रांच है TTP की, तालिबान की, दहशतगर्दों की। फिर ये कहा गया कि कहीं ये कोई फेक तो नहीं है, नकली नाम से ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन फिर उसकी हिस्ट्री भी सारी आई कि वो शरीयत नाफिज करना चाहते हैं और तालिबान की ही एक ब्रांच है। और कहाँ क्या उसकी हिस्ट्री है सारा, वो हमने आपके सामने पेश की थी जब इससे पहले एक ऐसा ही हमला हुआ था। तो देखिए कि ये हमले रुक नहीं रहे, यानी एक हमला होता है और वो मिलिट्री बेस पर होता है और फिर उसमें वो एयरक्राफ्ट भी जो है वो तबाह करते हैं। फिर बताया जाता है क्या क्या कुछ बाद में कि वहाँ पे तबाह होता है, उसके बाद कितने घंटे लगते हैं और कई घंटों के बाद, पूरे दिन के बाद उसको क्लियर किया जाता है। अब वैसा ही एक और हमला ये हुआ है और उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की इमारत पर जो है दहशतगर्दों ने हमला किया। अब सोचिए कि जहाँ पर अगर 5 दहशतगर्दों के आप हलाक होने की, कि उनको मार दिया गया, उनकी बात करें तो इसका मतलब है कि ये 5 से कहीं ज्यादा दहशतगर्द वहां पे दाखिल हुए, जो अभी तक कहा जा रहा है कि जरा फायरिंग हो रही है, गोलियां चल रही हैं। अच्छा, ये अब हमला एक